हाय गाइस, कैसे हो। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और सब घर पे सुरक्षित होंगे। जैसे कि हमने केमिस्ट्री के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। द स्टेट्स ऑफ मैटर हमने चालू किया था, इसको हम आज आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए आपको एक ज़रूरी सूचना रोज़ की तरह है कि द यूनियन एकेडमी यूट्यूब चैनल को जाके आज ही सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है ताकि रेगुलर अपडेट्स आपके पास मिल सके। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ केमिस्ट्री से रिलेटेड तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सबसे पहले वीडियो को देखो और उसका लाभ सुनिश्चित करो। ठीक है फ्रेंड्स, दो स्टेट्स ऑफ मैटर चल रहा है आज, उसके बारे में थोड़ा सा मैटर के बारे में पढ़ते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये वाला जो आज मैं आपको चीज़ पढ़ा रहा हूँ ना, ये वाली चीज़ मतलब ये जो चार्ट ना, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, द्रव्यों का रासायनिक वर्गीकरण एक ऐसी चीज़ है। अगर ये फ्लो चार्ट याद हो गया ना आपको, जब मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा ना आपको, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट आपको वर्ड्स से क्लियर होते हैं। जैसे वर्ड्स का मतलब होता है, जैसे मैटर, मतलब मैटर जो होता है ना, पदार्थ, मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, यौगिक क्या होता है। अधिकतर स्टूडेंट्स के मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि ये सब चीज़ें एक सी होती है, लेकिन एक्चुअल में ये सब चीज़ें एक नहीं होती है। इनमें सब में मतलब अलग अलग चीज़ें होती है और सब में मतलब डिफरेंस होता है इनमें। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी केमिस्ट्री का इसीलिए स्टेट्स ऑफ मैटर पहले पढ़ाया जाता है कि सारी केमिस्ट्री में एलिमेंट्स आता है, कंपाउंड आता है, सब्सटेंस आता है, मिक्सचर आता है, सब कुछ आता है। तो हमको ये चीज़ पता होनी चाहिए पहले कि ये चीज़ें होती क्या है, ओरिजिन कहाँ से हुआ इन चीज़ों का, तभी हम समझ पाएंगे। जैसे मैं मैटर के बारे में बात करूँ तो मैटर के बारे में मैंने आपको 3 लेक्चर ले लिए, तीनों में मैटर के बारे में मैंने बताया कि मैटर कौन क्या होता है। मैटर जिसका कोई मास होता है या जिसका कोई वॉल्यूम होता है, वो सारे मैटर होते हैं। जो कोई मास ऑक्यूपाई करता है और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता हो, वो मैटर कहलाता है। और ये भी बताया था मैंने, मैटर की जो सूक्ष्मतम इकाई होती है ना, सूक्ष्मतम इकाई वो परमाणु होती है। क्या होती है मैटर की सूक्ष्मतम इकाई? परमाणु होती है, ये भी मैंने आपको बताया था। अब मैटर को दो दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, एक तो पदार्थ में और एक मिश्रण में, मिक्सचर में, मतलब सब्सटेंस और मिक्सचर, पदार्थ और मिश्रण। अब पदार्थ के बारे में पहले, हम मिश्रण के बारे में बाद में बात करेंगे, हम पहले पदार्थ के बारे में बात कर लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, पदार्थ, आखिर पदार्थ के बारे में पढ़ने से पहले एक चीज़ बता दूं कि जो पदार्थ हो ना, पदार्थ और मिश्रण को अलग अलग ही पहले सेपरेट हम इसमें डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं, मतलब डिफरेंस समझ लेते हैं, ताकि हमें इनके जो क्लासिफिकेशन हो रहा है फर्दर नीचे ये चीज़ें समझ में आ जाए हमको। एलिमेंट, यौगिक, समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सर, हेट्रोजीनियस मिक्सर, जो भी है ना, इस सब के बारे में समझ में आ जाएगा। देखो, सबस्टांस, पदार्थ होता क्या है, मतलब पदार्थ हमेशा होता क्या है कि केमिकल रिएक्शन के द्वारा ही बनाए जाते हैं पदार्थ। पदार्थ कैसे बनाए जाते हैं, जैसे मैंने हर बार आपको एग्जांपल दिए कि जैसे नाइट्रोजन का एग्जांपल देखिए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके 2NH3 बनाता है। तो देखो, ये नाइट्रोजन की अपनी अलग विशेषता थी, हाइड्रोजन की अपनी अलग विशेषता थी, दोनों का केमिकल कंपोजिशन हुआ, केमिकल रिएक्शन द्वारा कंपोजिशन मिलकर अमोनिया बना लिया। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि नाइट्रोजन का यहाँ अलग अलग, मतलब नाइट्रोजन की अलग विशेषता है, अलग फीचर है, हाइड्रोजन का यहाँ अलग फीचर है, मतलब अलग विशेषता है। अब जब ये दोनों मिल गए तो अमोनिया का अलग ही फीचर हो गया। मतलब ये हुआ कि जब दो क्रियाकारक आपस में मिले तो जो प्रोडक्ट, जो उत्पाद बना ना, उसकी जो विशेषताएं हैं ना उत्पाद की, उसके जो उत्पाद की फीचर्स है ना, वो बिल्कुल ही अलग थे क्रियाकारकों से, सेम नहीं थे। जबकि ऐसा मिक्सर में नहीं होता है, मिक्सर में ऐसा नहीं होता है। मिक्सर में क्या होता है, जैसे नमक प्लस पानी को मिलाया, नमक प्लस पानी को मिलाया मिश्रण, तो नमक और पानी को मिलाने से होगा क्या, इसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती कभी भी मिक्सर में, ये चीज़ ध्यान रखना आपको। मिक्सर में कभी भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी, इसमें हमेशा भौतिक रिएक्शन होती है, मतलब भौतिक परिवर्तन होता है जो हम फिजिकली कर सकते हैं। जैसे नमक में हम पानी आराम से मिला सकते हैं खुद, तो नमक और पानी को मैंने मिलाया, तो ऐसा थोड़ी है नमक और पानी के मिलाने के बाद जो मिश्रण बना हमारे पास, तो उसमें नमक की प्रॉपर्टी अलग हो गई, मिश्रण की अलग हो गई, इनको डिकम्पोज करके हम अलग कर सकते हैं वापस, तो हमें नमक प्राप्त हो जाएगा और पानी प्राप्त हो जाएगा। मतलब नमक और पानी की जो पहले प्रॉपर्टी थी ना, नमक प्लस पानी को मिलाने के बाद जो मिश्रण बनाना इसका, नमक और पानी का, जो ये यहाँ पर नमक और पानी की जो प्रॉपर्टीज़ थी ना, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ उत्पाद में भी प्रेजेंट है, अलग नहीं हुई, सेम ही इसमें है। जबकि इसमें सबस्टांस में क्या हो गया था, अलग हो गई थी प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्शन द्वारा मतलब ये प्रोड्यूस हुए थे सबस्टांस, जो पदार्थ होते हैं ना वो।
दूसरी बात हमको आपको बता दिया कि एक तो इसमें क्रियाकारक और उत्पाद में डिफरेंस बता दिया कि क्रियाकारकों से उत्पाद बनते हैं ना, तब उसकी जो विशेषताएं होती है ना उत्पाद में, क्रियाकारकों से बिल्कुल अलग हो जाती है। मिक्सर में ऐसा नहीं होता है। जो क्रियाकारकों की विशेषताएं होती है ना रिएक्टेंट्स की, वही प्रोडक्ट्स की होती है। क्रियाकारक और उत्पादों की विशेषताएं बिल्कुल सेम होती है। दूसरी बात करें कि हमको इसमें केमिकल रिएक्शन होती है, जबकि इसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया इसमें नहीं होती है। इसमें तो रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, मिश्रण में नहीं होती है। दूसरी बात हम करें, अगर रासायनिक अभिक्रिया इसमें हो गई तो हम इसको फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं, जबकि इसको हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। मैं आपको एक पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ इस चार्ट का। इसको हम एक एक एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, कोलाइडल क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड्स, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, सब के बारे में, सॉलिड सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन मतलब गैसेस सॉल्यूशन, सब के बारे में एक एक डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन ये चीज़ आपको सबसे पहले फ्लो चार्ट याद होना चाहिए कि इसके बिना हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे, उनको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए बिल्कुल आराम से समझते हुए चलो इनको। हमने पदार्थ के बारे में जान लिया और मिश्रण के बारे में जान लिया, और ये भी बताया था मैंने आपको कि जो केमिकल रिएक्शन के द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनता है ना, उसमें फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। फिक्स्ड कंपोजिशन, जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलाया तो हमारे पास बना 2NH3, 2NH3 बना। इसका मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन का जो फिक्स रेशियो है ना, वही प्रोडक्ट में होगा। ऐसे नहीं है कि इसमें इसका अनुपात अलग है, यहाँ पे अलग है। ये हमेशा फॉलो करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास के नियम को फॉलो करते हैं। मतलब जितना मास क्रियाकारकों में होगा उतना ही उत्पाद में होगा, मतलब फिक्स रेशियो होता है। जैसे यहाँ 1:8 है ना इनका, यहाँ पे इसी एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, तो 1:8 ही यहाँ पे होगा, अलग नहीं हो सकता कभी भी। ये नहीं होता है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि अगर नाइट्रोजन का एक एटम और हाइड्रोजन के 3 एटम है ना, तो यहाँ भी हाइड्रोजन का एक और नाइट्रोजन के 3 एटम ही होंगे। मैंडेटरी है, बिल्कुल नेसेसरी है, बिल्कुल ज़रूरी है ये। जबकि इसमें नहीं होता, इसमें नहीं, बिल्कुल फिक्स कंपोजिशन नहीं होता। जैसे नमक में पानी कितना ही घोलो तुम, नमक में पानी कितना ही घोलो, ये पानी में नमक कितना ही घोलो तुम, ये सोलवेंट है, ये सोलवेंट है, ये सोल्यूट है, मतलब ये विलायक है और ये विलय है। इसमें नमक कितना ही घुलता, तब तक घुलता जाएगा तब तक इसकी संतृप्त अवस्था नहीं आ जाए, सेचुरेटेड अवस्था नहीं आ जाए, मतलब जब तक नमक पानी में घुलना बंद नहीं हो जाएगा तब तक घुलता रहेगा ये। तो इसका कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं है कि मेरे को नमक इसी रेशो में ही डालना है। तो आपको ये चीज़ समझ में आओगी कि सबस्टांस क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है। सबसे बेसिक कंसेप्ट है इनका, इनको समझ गए ना तो चैप्टर में आगे कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि इनमें केमिस्ट्री में केवल मीनिंग्स का ही खेल है और कुछ नहीं है। मीनिंग्स, वर्ड्स को पकड़ो, बिल्कुल रटने से कुछ नहीं होगा। मेरा मकसद ही आप इस मतलब केमिस्ट्री सब्जेक्ट लाने का ये है कि आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट हो, मतलब चीज़ें देखिए कहीं पर भी आपको सबस्टेंस पदार्थ दिख जाए ना, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपके माइंड में बिल्कुल रिवाइन हो जाए उसी टाइम कि पदार्थ होता क्या है, मिक्सर होता क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको पदार्थ को हम 2 चीज़ों में बांट सकते हैं, एक तो यौगिक होता है और एक तत्व। देखो आप इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अभी बहुत इंटरेस्ट आएगा, तो प्लीज़ पेशेंस के साथ सुने मेरी बात। एलिमेंट होता ना, जैसे एलिमेंट होता ना, जैसे मैंने हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से मिला दिया, तो ये दोनों सेम है, हाइड्रोजन और सेम परमाणु मिल रहे हैं। अगर मैं सेपरेटली हाइड्रोजन का, जैसे हाइड्रोजन है ना, जैसे सोडियम है ना, अकेला रह सकता है आराम से। जैसे मैं बात करूँ बोरोन छोड़ो, बोरोन छोड़ो, आप तो धातु की बात करो। जैसे धातु है, धातु में क्या आ जाएगा, जैसे सोडियम आ गया, सोडियम धातु है, ये तो अकेला एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब इसको जब तक ये अकेला है, इसके पास कोई अलग विशेषता वाला एलिमेंट नहीं आ रहा ना, तब तक ये एलिमेंट ही रहेगा। लेकिन एक एलिमेंट दूसरा और है, इसको तो परमाणु बोल दिया मैंने। तो एलिमेंट में 2 चीज़ आएगी एलिमेंट में, एक तो परमाणु आ जाता है और एक हो जाता है अणु। परमाणु अणु में अंतर क्या है, देखो परमाणु, जैसे हाइड्रोजन है, केवल एक हाइड्रोजन लिया मैंने या एक सोडियम लिया, ये तो परमाणु है, लेकिन ये है एलिमेंट ही, क्योंकि इन सेम टाइप ऑफ परमाणु है। हाइड्रोजन या सोडियम अलग अलग है, ये मिलाया नहीं है मैंने इसको भी, लेकिन यहाँ पे अणु बन गए, मॉलिक्यूल बन गया, मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिल गए तो H2 बना लिया। लेकिन फिर भी ये तो सेम ही रहा ना, हाइड्रोजन से ही हाइड्रोजन मिला है, ना कि सोडियम से हाइड्रोजन मिला है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊँ, जैसे H2, ये भी एलिमेंट ही है, लेकिन एलिमेंट में कौन सा टाइप है, मॉलिक्यूल। लेकिन जैसे सोडियम हुआ, ये एलिमेंट है, लेकिन एलिमेंट में कौन सा है, मॉलिक्यूल नहीं है, ये है एटम। ये हो गया एटम, ये हो गया मॉलिक्यूल। मतलब सेम टाइप ऑफ एलिमेंट, सेम टाइप ऑफ अगर एटम मिलके कोई मतलब मॉलिक्यूल बना रहे हैं ना, तो वो एलिमेंट ही होगा। और अगर एटम है बिल्कुल,
तो वो तो फिर एलिमेंट होना ही है, क्योंकि वो तो एक ही रहेगा, सेम टाइप का ही रहेगा। लेकिन ऐसा कंपाउंड में नहीं है। कंपाउंड में जैसे हमने हाइड्रोजन को और सोडियम को अलग अलग स्टडी किया, इसमें जैसे सोडियम हुआ और इसको मैंने मिला सोडियम प्लस जैसे क्लोरीन हुआ, एक क्लोरीन की सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन कर लेता है, सोडियम और क्लोरीन मिलके हमारे पास आया NaCl। तो ये कंपाउंड है योगी, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा प्रकार के अणु है। तत्व का मतलब होता है जिसमें एक ही प्रकार के अणु भाग ले, एक ही प्रकार के परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणु भाग ले। दोबारा बता देता हूँ, इसमें एक ही प्रकार के परमाणु भाग लेते हैं, वो तो क्या कहलाता है, एलिमेंट। जबकि कंपाउंड में ऐसे नहीं होता है, इसमें दो या दो से अधिक परमाणु भाग लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताऊं, इसमें तो बताया जैसे एक ही प्रकार के परमाणु, जैसे हाइड्रोजन मिलकर H2 बना लिया सोडियम, और दूसरे अगर मैं ऑक्सीजन मिलकर O2 बना लिया, तो सेम परमाणु भाग लेना है ना। ये मॉलिक्यूल बन रहे हैं लेकिन सेम ही परमाणु दोनों में। लेकिन कंपाउंड में देखो, सोडियम को मिला दिया मैंने Cl से, अलग परमाणु, ये सोडियम अलग परमाणु है, Cl अलग परमाणु है, बना क्या है NaCl, ये कंपाउंड बन गया। मतलब जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु को मिला के बनाया जाता है कोई भी मिक्सचर, तो वो यौगिक कंपाउंड होता है। तो एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। इसमें एक ही प्रकार के परमाणु भाग लेते हैं, इसमें एक से अधिक प्रकार के परमाणु भाग लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे, अब से एलिमेंट्स की बात करूँ, इसमें मेटल्स आते हैं, नॉन मेटल्स आते हैं, मेटलॉइड्स आते हैं। तो इनके बारे में, जैसे मेटल्स के बारे में तो जैसे सोडियम की बात कर ले, नॉन मेटल्स के बारे में जैसे बात कर ले, जो क्लोरीन हुआ Cl2 अब सेम मॉलिक्यूल है ना, मतलब Cl मिलके Cl2 बन गया। मेटलॉइड्स की बात करें तो जैसे बेटा, अब मेटलॉइड्स याद करने की मैंने ट्रिक बताई थी, भोले सी वैसे तेरी आत्मा, जैसे बोरोन हुआ, सिलिकॉन हुआ, आर्सेनिक हुआ, ये सब चीज़ें क्या आएगी, सेम परमाणु है ना, ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये सब एलिमेंट में आते हैं। और अगर बात करूँ मैं कंपाउंड की बात करूँ, कि हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक को, लेकिन अभी और भी दे देता हूँ आप उसको, कि पढ़ना क्या है हमको मैटर में। कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड में दो होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब इनको समझाने से मेरे को लगता नहीं कि आपको ये पता नहीं होगा कि कार्बनिक और अकार्बनिक, जिसमें कार्बन का कोई भी मॉलिक्यूल हो कार्बनिक, और जिसमें नहीं हो अकार्बनिक। जैसे अमोनिया कोई वो है, अब इसमें एक तो नाइट्रोजन है और एक हाइड्रोजन है, मतलब दो प्रकार के परमाणु भाग ले रहे हैं, तो होगा तो वो कंपाउंड। कंपाउंड का भी कौन सा पार्ट होगा, कंपाउंड का कौन सा पार्ट होगा, नॉन कार्बनिक वाला होगा, नॉन, क्योंकि कार्बन नहीं इसमें। लेकिन जो CH4 है, CH4 में क्या हो रहा है, अमोनिया तो किसका हो गया, अमोनिया तो ये कंपाउंड हो गया कि एक से अधिक प्रकार के परमाणु भाग लिए, उसमें भी कौन सा हो गया, अकार्बनिक वाला। जैसे CH4 का मैंने एग्जाम्पल लिया, इसमें एक से अधिक प्रकार के परमाणु भाग लेने हैं, तो हुआ तो कंपाउंड, लेकिन उसमें भी कौन सा प्रकार का हुआ, कार्बन आ रहा ना, तो कार्बनिक हो गया। इसी प्रकार हम इसको आगे अगर फर्दर डिवाइड करें, अब मिश्रण में, अब मिक्सर की बात आ रही है, मिक्सर को मैंने आप बता दिया क्या होता है, कि इसको फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं, इसमें फिक्स्ड का कोई कंपोजिशन नहीं होता है, इसमें क्रियाकारक उत्पाद की मूल विशेषताओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। इसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, भौतिक परिवर्तन होता है सारा। ये होता है मिक्सर। अब मिक्सर के टाइप्स की बात करें तो एक होता है समांगी और एक होता है विषमांगी, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सर। समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है विलियन, और विषमांगी का होता है कोलाइडल और निलंबन। देखो कोलाइडल और निलंबन के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, कोलाइडल और निलंबन के बारे में, ब्राउनी गति क्या होती है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे इसकी कोलाइड के एग्जांपल की बात करूँ, जैसे फॉर्म क्या होता है, ठोस झाग, एरोसोल, पाइस, जेल, ठोस एरोसोल, सोल, ठोसोल, हाइड्रोक्लाइड, ये क्या होते हैं सारे, हम डिटेल से 1 by 1 पढ़ेंगे इनको। ठीक है, ये ध्यान रखना, हेट्रोजीनियस के एग्जाम्पल्स है सारे, कोलाइड और निलंबन सारे। ब्राउनी गति, टिंडल इफेक्ट सब पढ़ेंगे इसमें। जब विलेन की बात करूँ, विलेन भी इंपॉर्टेंट है, समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण किसको बोलते हैं, अब ये और बता दूं मैं आपको, समांगी मिश्रण किसको बोलते हैं, विषमांगी किसको बोलते हैं, जिसमें सोल्यूट मतलब विलेय प्लस विलायक की मात्रा बिल्कुल होमोजीनियस हो, विलेय प्लस विलायक बिल्कुल होमोजीनियस हो, मतलब समान, विलेय प्लस विलायक की समान मात्रा गुली हो तो उसे समांगी मिश्रण, और विलेय प्लस विलायक की समान मात्रा नहीं गुली तो विषमांगी मिश्रण। समान मात्रा में, जैसे नमक में पानी घोल दिया, नमक प्लस पानी, ये कौन सा मिश्रण है, ये मिश्रण कौन सा है, इसमें नमक और पानी घोल दिया तो बिल्कुल एक मतलब कांस्टेंट, बिल्कुल सारे नमक है ना पूरे जल में बिल्कुल फिक्स रेशियो में घुल जाएगा। ऐसे नहीं कि कहीं पे ज़्यादा घुलेगा कहीं पे कम घुलेगा, ऐसे नहीं, बिल्कुल बराबर पानी में घुल जाएगा ये, तो समांगी मिश्रण हो गया।
विषमांगी मिश्रण की मैं बात करूँ, विषमांगी मिश्रण की बात करूँ, जैसे कोई पानी है, पानी में मैंने मिट्टी डाल दी, मिट्टी डाल दी, मिट्टी डाल दी तो पानी ऊपर आ जाएगा, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, मतलब घुली नहीं है एक तरह से, पूरी तरह से नहीं घुली पानी में, बिल्कुल अलग सेपरेट ही रहेगी, पैंदे में जाके बैठ गई, तो वो हेट्रोजीनियस, मतलब विलय और विलायक का सेम कंपोजिशन नहीं रहा इसमें, विलय की अलग प्रवृत्ति होगी, विलायक की अलग हो गई, तो इसमें विलायक पानी है, विलय मिट्टी है, तो घुली नहीं ना आसानी से, तो इस ये कॉन्स्टेंट कंपोजिशन नहीं हुआ इसका, मतलब यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं रहा इसका, तो ये विषमांगी मिश्रण हो गया। अब इन दोनों की अगर एग्जांपल्स की मैं बात करूँ विषण की, विलयन में तो, विषमांगी में तो कोलाइड और निलंबन बता ही दिया मैंने आपको, लेकिन अगर मैं बात करूँ विलयन की, अब विलयन के भी तीन पार्ट्स है, एक तो ठोस विलयन, एक द्रव विलयन और गैसीय विलयन। अब इन ठोस में भी अलग अलग होते हैं, ठोस ठोस हुआ, ठोस द्रव हुआ, ठोस गैस हुआ, द्रव के भी ऐसे ही होते हैं, गैसेस के भी ऐसे ही होते हैं। इन सब का हम नेक्स्ट चैप्टर में सभी का डिटेल में 1 बाय 1 करके बिल्कुल स्टडी करेंगे। तो ये इस चैप्टर का बिल्कुल रिवीजन करके आना है आपको, तब जाके आगे की चीज़ें आपकी समझ में आएगी। मैं चाहता हूँ आपका बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट क्लियर हो, ताकि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, अगर दोबारा कहीं देखो भी तो तुरंत देखते याद आ जाए कि ये चीज़ होती क्या है। सारा शब्दों का खेल है, सब मतलब शब्दों का खेल है, पूरा पूरा शब्दों का खेल है, ये बिल्कुल आपको याद रखना है बिल्कुल। इस मतलब इस जो ये वीडियो बना रहा हूँ ना, इस पार्ट को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं बोल रहा हूँ गाइस, इसको बिल्कुल रट लेना है इसको, और समझ में ना आए तो ये वीडियो बिल्कुल रिकॉर्ड और हो चुका है यूट्यूब पे, आप बार बार इसको देख सकते हो। लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर ढंग से पढ़ना है तो ये वाली चीज़ें बिल्कुल आपको समझ में आनी चाहिए, पूरा ये फ्लो चार्ट याद कर लेना। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।